दोस्तों, कौन था ड्रेकुला? अर्तुगरुल से क्या था ड्रेकुला का कनेक्शन? और क्यों अर्तुगरुल गाजी के छठी नस्ल में पैदा होने वाले सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ड्रेकुला को मरवाया था? और क्यों ड्रेकुला को मारने के लिए उस दौर की, उस वक्त की सबसे खूंखार फौज ड्रेकुला को मारने के लिए क्यों भेजा गया था? और आज की इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि ओटोमन एम्पायर का जो सबसे खूंखार फौज माना जाता है वो ड्रेकुला को माना जाता है, और उनकी खास क्या क्या बातें हैं जिनकी वजह से वो अपने दौर का सबसे खूंखार फौज माना गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सल्तनत उस्मानिया का दुश्मन ड्रेकुला का पूरा इतिहास बताएंगे, और साथ में सल्तनत उस्मानिया का सबसे खूंखार फौजी दस्ता यानी ड्रेकुला के भी पूरी डिटेल बताएंगे, और क्यों सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ड्रेकुला को मरवाया था ये भी बताएंगे। इसके लिए आप लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नॉलेजेबल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस समय इंडिया पाकिस्तान में एक सीरियल धूम मचा रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे अर्तुगरुल गाजी और कुरलुस उस्मान के बारे में। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी और कुरलुस उस्मान जैसे सीरियलों की वजह से उस्मानिया सल्तनत के गौरवशाली इतिहास के बारे में लोगों को पता चल रहा है। इससे पहले अधिकांश लोगों को उस्मानिया सल्तनत के बारे में पता ही नहीं था। उस्मानिया सल्तनत के बहुत सारे दुश्मन थे। इनमें से एक था रोमानिया का वलासिया का राजा ड्रेकुला। ड्रेकुला एक क्रूर तनाशाह था जिसे इतिहास का सबसे खौफनाक हत्यारा भी कहा जाता है। ड्रेकुला पर बहुत सारी नावेल लिखी जा चुकी है और बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी है। इन नॉवेल और फिल्मों में ड्रेकुला को खूब महिमा मंडित किया गया है। किसी फिल्म में उनको नायक के तौर पे दिखाया गया है तो उसे किसी फिल्म में खलनायक के तौर पे। लेकिन आज की इस वीडियो में ड्रेकुला की सच्ची कहानी से आपको वाकिफ कराएंगे। दोस्तों, ड्रेकुला को नायक वो लोग मानते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज के रहने वाले हैं, वरना पूरी दुनिया ड्रेकुला को एक खलनायक के रूप में ही जानते हैं। दोस्तों, 15वीं शताब्दी में रोमानिया के वलासिया के राजा वलाद ड्रेकुला थे, जो ड्रेकुला के पिता यानी ड्रेकुला के वालिद थे। वलाद ड्रेकुला उस्मानिया सल्तनत यानी ओटोमन एम्पायर के अपनी वफादारी दर्शाने के लिए अपने दो बेटे वलाद तृतीय और रदु को उस्मानिया सल्तनत को सौंप दिया। ऐसा करना उस समय के एक रिवाज और समझौता भी था। कुछ समय तक उन राजकुमारों को टोकाट किले में कैद रखा गया। उस समय ऐसा करना सल्तनत के प्रति वफादार करने की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी। कुछ समय बाद राजकुमारों को उस्मानिया सल्तनत के राजकुमारों के साथ शिक्षा लेने यानी उस्मानिया सल्तनत के जो शहजादे थे उन शहजादों के साथ इन लोगों को भी पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेजा गया, जिसमें मोहम्मद अल फातेह भी थे। यानी कि सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान जो उस वक्त शहजादे थे, सुल्तान नहीं बने थे, वो और ड्रेकुला भी साथ में ही पढ़ने जाते थे। यहाँ वलाद और उसके भाई रादू को यहाँ बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, यहाँ ड्रेकुला के जो भाई थे रादू, उसे यहाँ बहुत अच्छा लगा, यानी उस्मानिया सल्तनत में उसे बहुत अच्छा लगा। उसने इस्लाम अपना लिया और हाफिज भी बन गया। कुछ ही सालों के बाद वलासिया पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और राजा वलाद यानी जो ड्रेकुला के पिता थे यानी वालिद राजा वलाद ड्रेकुला, उसकी मौत हो गई। तब उस्मानिया सल्तनत ने वलाद तृतीय को वलासिया का राजा बनाकर भेजा। तो उस्मानिया सल्तनत ये चाहता था कि वहाँ कोई मुस्लिम शासक को ना भेजकर बल्कि उन्हीं की तरह जो उसकी जात का है, जो उसकी कौम का है, उसे ही भेजा जाए। तो वो था ड्रेकुला, जिसे वलाद कहा गया। इसमें वलाद तृतीय कहा गया। तो दोस्तों, वलाद तृतीय को वहाँ राजा बनाकर यानी ड्रेकुला को वहाँ राजा बनाकर भेजा गया। ड्रेकुला ने वलासिया का राजा बनने के बाद अपने वालिद के मौत का भयानक बदला लिया। ड्रेकुला ने पड़ोसी राज्य के राजा डान III को जंग में हराकर अपने महल में ले गया, जहां कई दिनों तक टॉर्चर किया और अंत में उसका सर काटकर उसके खून को एक कटोरे में भरकर उसमें ब्रेड डुबाकर खाया और बचा हुआ खून को पी लिया। ड्रेकुला को यह मालूम हुआ कि उसके पिता को धोखे से मारा गया, और दोस्तों यहीं से ड्रेकुला को डर लग गया। तो ड्रेकुला ने सोचा कि ऐसा हमारे साथ न हो, इसीलिए ड्रेकुला को जिस पर शक हुआ उन सभी को महल में दावत देता, पूरे परिवार के साथ बुला लेता। उसके बाद उस पूरे परिवार को दोबारा नहीं देखा जाता था। इतिहासकार लिखते हैं कि वह उस पूरे परिवार को, जिसमें औरत बूढ़े बच्चे भी सब शामिल होते थे, उनको बेरहमी से हत्या यानी उनको बेरहमी से मार दिया जाता था और उन तमाम लोगों की खून को पी जाता था। अपने दुश्मनों से बचने के लिए उसने ऊंची पहाड़ी पर अपना एक किला बनवाया था, जहां पर वो अपने दुश्मनों को बांस के डंडों पर घोंप कर जिंदा लटका देता था, जिससे उनकी तरफ तरफ कर मौत हो जाती थी। जब उनका शरीर सूख जाता यानी जब उनका शरीर जो बॉडी था वो सूख जाता था डेथ होने के बाद, तो उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता था ताकि उसके दुश्मनों में खौफ पैदा हो जाए। ये सब करने में ड्रेकुला को बहुत मजा आता था। वो अब किसी की नहीं सुनता था। उसने अब ओटोमन सुल्तान को टैक्स देना भी मना कर दिया, यानी जो सल्तनत उस्मानिया को वो टैक्स देता था उसे देने से इनकार कर दिया। उस्मानिया सल्तनत की तरफ से उसे 2 कासिद भेजे गए कि ये कहने के लिए कि वो जो ड्रेकुला टैक्स बंद कर दिया है वो टैक्स अदा करे। जब वो कासिद वहाँ महल में पहुँचे, ड्रेकुला ये कह रहा था कि तुम लोग अपने सर से टोपी उतार कर हमारे पैरों में रख
दो। तो जितने भी उस्मानिया सल्तनत के जो मुस्लिम कासिद थे उसने ये सारी बात मानने से इनकार कर दिया। तब ड्रेकुला ने उन सभी कासिदों को टोपी के साथ उनके सर में कील ठुकवा दिया, जिससे उन सभी दूतों की मौत हो गई। ड्रेकुला ने दूतों की लाशों को ओटोमैन सुल्तान के पास भिजवा दिया। इनकी यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। दोस्तों इसके बाद ओटोमैन सुल्तान जो उस वक्त थे सुल्तान मोहम्मद फातेह। अब आप समझ सकते हैं कि सुल्तान मोहम्मद फातेह और ड्रेकुला दोनों एक ही साथ पढ़ा करते थे महल में, अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ड्रेकुला को पकड़ने के लिए एक सेना भेजी थी। इन फौजों को ड्रेकुला की फौज से बहुत ही खूनी जंग हुई, जिसमें ड्रेकुला ने लगभग 20,000 से ज्यादा तुर्क और बुल्गारियाई सैनिकों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। इस लड़ाई में ड्रेकुला बचकर भाग गया और अपनी सेना को मजबूत करने लगा। तब उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एक दूसरी सेना भेजी, जिसमें उसका भाई रादू भी था। यानी एक तरफ ड्रेकुला जो काफिर था और उसका भाई जो मुसलमान बन चुका था और उसने हाफिज भी हो चुका था, जिसका नाम रादू था। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने रादू को भेजा उसको भाई से मुकाबला करने और उसे गिरफ्तार करके लाने के लिए। तो ड्रेकुला और ओटोमैन की सेना की एक और लड़ाई हुई, जिसमें ड्रेकुला मारा गया। और दोस्तों जो ड्रेकुला को जिस फौजी दस्ते ने मारा था उसी का नाम डे लिलर था। डे लिलर के बारे में आगे पूरा रिपोर्ट बताएंगे, इसके लिए आप लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो फिर से एक छोटी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को दबाना ना भूले। इससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को भी लाइक किया करें। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों ड्रेकुला को इतिहास का सबसे खौफनाक हत्यारा कहा जाता है। ड्रेकुला अपने दुश्मनों को दर्दनाक मौत देने के लिए जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार 15वीं शताब्दी के आसपास ड्रेकुला ने बहुत ही कत्लेआम मचाया था। ड्रेकुला ने बच्चे, बूढ़े और महिलाओं की यानी बहुत ही जालिमाना तरीके से हत्या कर दी। दोस्तों ड्रेकुला को मरने पर रोमानिया के लोगों ने खुशी में जश्न मनाया। वहाँ पर आज भी ड्रेकुला की भयानक कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक पहुँचती रही है, जहाँ उसे कुछ लोग नायक तो कुछ लोग उसे खलनायक कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि उस्मानिया सल्तनत के सबसे खौफनाक, सबसे खतरनाक फौज जिसका नाम सुनते ही काफिरों को पसीने छूट जाते थे, और उसी फौजी दस्ते ने जिसका नाम डे लिलर था, उसी फौजी दस्ते ने ड्रेकुला को कत्ल किया था। दुश्मनों पे खौफतारी करने के लिए उसका नाम ही काफी था। अब सवाल यह है कि डे लिलर का मतलब क्या है। डे लिलर का मतलब बेबाक, निडर और बेखौफ। यह खुफिया तौर पर रियासत और सुल्तान की हिफाजत करता था। इसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह हमेशा जानवरों की खाल पहनते थे और पीठ पर बड़े बड़े पर यानी पंख बांधे रहते थे। और ड्रेकुला को सबसे ज्यादा लोगों के सर में कील ठोककर मारने में मजा आता था। और डे लिलर फौजी दस्ते को उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ही भेजा था। दोस्तों डे लिलर के बारे में ये कहा जाता है कि उसे कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आते थे और कहाँ चले जाते थे, लेकिन उनकी एक निशानियां थी कि जहाँ जुल्म की इंतहा हो जाती समझ लो वहाँ आ गए। धुंधले पर्दों को चीरकर अल्लाह अकबर के नारा बुलंद करते हुए जालिमों पे कहर बन के टूटते थे। दोस्तों डे लिलर इतना महान फौजी दस्ता था जिनके ऊपर तुर्की में एक फिल्म भी बनाई गई है डे लिलर के नाम से, जो काफी ज्यादा हिट हुई और उसमें ड्रेकुला जैसे जालिम शासक का भी रोल दिया गया। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको बताई, क्या आप इससे पहले जानते थे? कमेंट में जरूर बताएं और कैसी लगी ये भी बताएं। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।